एक बार की बात है, दो भाई थे। बड़े वाले का नाम सोनू था, जो निडर और जिद्दी किस्म का लड़का था, और छोटे वाले का नाम मोनू था, जो बड़े डरपोक किस्म का लड़का था। वो दोनों भाई कम दोस्त ज्यादा थे और एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। वो दोनों छुट्टियां मनाने अपनी नानी के घर आए हुए थे। उनकी नानी तंत्र विद्या जानती थी और भूतों को अपने कमरे के एक बक्से में कैद किया करती थी। नानी के घर में रामू काका भी रहते थे, जो उनके घर की देखभाल किया करते थे। एक दिन नानी को काम से बाहर जाना था, तो वो रामू काका को कहती हैं, अरे सुनो रामू काका, मुझे कहीं काम से बाहर जाना है, आप जरा बच्चों पर ध्यान रखना, कहीं वो मेरे कमरे में ना चले जाएं। ठीक है मेम साहब, मैं ध्यान रखूंगा। जैसे ही नानी घर से जा रही होती हैं, तो मोनू उनके पास भाग कर आता है और उनसे पूछता है, अरे नानी जी, आप कहाँ जा रही हो? बेटे, मुझे जरा बाहर काम से जाना है, मैं शाम तक लौट आऊंगी। तुम दोनों घर में ही रहना और गलती से भी मेरे कमरे में मत जाना। बस ये कहते ही नानी घर से चली जाती हैं। मोनू फिर अपने भाई के पास आता है और उसे बताता है, सोनू, नानी कहीं बाहर गई हैं, वो शाम तक लौटेंगी और उन्होंने उनके कमरे में जाने से सख्त मना किया है। सोनू को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो अपने मन में सोचता है, अरे नानी जी ने अपने कमरे में जाने से क्यों मना किया है? मुझे लगता है उनके कमरे में कुछ खेलने का सामान मिलेगा, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। नहीं 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 सोनू, हम दोनों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या पता उस कमरे में क्या हो। अरे कुछ नहीं होगा मोनू, डर मत, तू बस मेरे पीछे रहना। मोनू उसको बहुत समझाता है, पर सोनू कहाँ मानने वाला था। आखिर में मोनू को उसकी बात माननी ही पड़ी। बस इतना कहते ही वो दोनों नानी के कमरे की तरफ चलने लगते हैं और जैसे ही कमरे में घुसते हैं, वो एक बक्सा देखते हैं। उस बक्से में से आवाज आने लगती है, अगर तुम्हें चाहिए खिलौने तो तुम्हें इस बक्से को खोलना पड़ेगा और इस बक्से की चाबी तुम्हें अपनी नानी के तकिए के नीचे मिलेगी। बक्से में से आवाज सुनकर मोनू बहुत डर जाता है और सोनू को कहता है, सोनू, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें इस कमरे से चलना चाहिए। अरे डर मत मोनू, कुछ नहीं है, चल तकिए के नीचे से चाबी उठाकर इस बक्से को खोल कर देखते हैं। मोनू ने उसे बहुत समझाया, पर सोनू कहाँ मानने वाला था। उसने मोनू को भी मना ही लिया। इतने में रामू काका नानी का कमरा खुला हुआ देखते हैं। वो भागते हुए कमरे की तरफ आते हैं, पर इतने में सोनू ने उस बक्से को खोल लिया था और उसमें से भूत निकल आया और जोर जोर से बोलने लगा, अब तुम सब मरोगे, बताओ किसकी जान मैं पहले लूं? सोनू और मोनू बहुत डर जाते हैं और रामू काका के पीछे छुप जाते हैं। रामू काका भूत को जवाब देते हैं, तुम इन बच्चों को कुछ मत करना, तुम पहले मुझे खा लो। फिर रामू काका सोनू मोनू से कहते हैं, जाओ कहीं छुप जाओ, जब तक तुम्हारी नानी ना आ जाए बाहर मत निकलना, वरना ये भूत तुम्हें भी खा जाएगा। जाओ अब यहाँ से जल्दी। सोनू और मोनू नानी के कमरे से निकलकर एक अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। वो भूत रामू काका को खा जाता है। फिर वो भूत सोनू और मोनू को घर में इधर उधर ढूंढने लगता है और हंसते हुए बोलता है, अब तुम दोनों भी मेरा भोजन बनोगे, कहाँ छुपकर बैठे हो, तुम भी मरोगे। तभी भूत उन दोनों को अलमारी के पीछे छुपा हुआ देख लेता है। जैसे ही भूत उन दोनों के पास आने लगता है, सोनू चुपके से कुछ चीज उठाता है और भूत की आंखों में मार देता है। भूत की आंखों में चोट लग जाती है। फिर वो उन दोनों को चिल्लाते हुए बोलता है, अरे ये क्या मार दिया तूने, मेरी आंखों से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब सबसे पहले तू ही मरेगा। सोनू और मोनू बहुत डर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, हे भगवान, जल्दी से हमारी नानी को हमारी मदद के लिए भेज दो।
भगवान उनकी सुन लेते हैं। इतने में ही उनकी नानी घर आ जाती है। सोनू और मोनू उनके पास भाग कर जाते हैं और सारी बात बताते हैं। नानी अपनी तंत्र विद्या के ज्ञान से मंत्र पढ़ने लगती हैं। ओम भूत वश में आवम, ओम भूत वश में आवम। नानी के मंत्रों से वो भूत खींचा चला आता है और नानी उसे बक्से में बंद कर देती हैं। फिर नानी उस बक्से को जला देती है और उसमें से भूत के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। आ, 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 अरे मर गया रे। बस फिर क्या, भूत उस बक्से में तड़प तड़प कर जल कर मर जाता है और ऐसे ही नानी सोनू और मोनू को उस भूत से बचा लेती हैं। शालिनी अपने माता पिता के साथ फतेहगंज कस्बे में रहती थी। एक दिन शालिनी के पिता ड्यूटी से लौटकर कहते हैं, मेरा ट्रांसफर नैनापुर गांव में हो गया है। पापा, मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि नैनापुर गांव में चुड़ैल रहती है जो लोगों की आंखें निकाल कर ले जाती है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, और 6 महीने की तो बात है, फिर हम यहाँ वापस आ जाएंगे। शालिनी का परिवार नैनापुर में एक किराए का मकान लेकर रहने लगता है। शालिनी की शादी तय हो चुकी थी। वो अक्सर देर रात तक बालकनी में अपने होने वाले हस्बैंड से बातें किया करती थी। एक दिन पड़ोस वाली औरत शालिनी के घर आती है। मैंने देखा है आपकी बेटी रात के 2 बजे तक बालकनी में खड़े होकर बातें करती रहती है। उससे कहिए 11 बजे के बाद घर से बाहर ना निकला करे। क्या आपको पता नहीं कि गांव में आंखें निकालने वाली भूतनी घूमती रहती है? बहन जी, हम इन सब अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करते। एक रात जब शालिनी की माँ और पिता सो रहे थे तो दोनों को अचानक शालिनी के चीखने की आवाज आती है। वो दोनों दौड़कर ऊपर शालिनी के कमरे में जाते हैं। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो चुड़ैल, माँ वो चुड़ैल मेरी आंखें ले गई। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? जब लड़के वालों को पता लगता है कि शालिनी अंधी हो गई है तो वे शादी तोड़ देते हैं। माफ करना शालिनी, मेरे घर वाले ये शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। पिताजी, मुझे मेरी आंखें वापस चाहिए। शालिनी की माँ और पिता पड़ोस वाली औरत के पास जाते हैं। भाई साहब, मैंने तो पहले ही समझाया था। बहन जी, वो चुड़ैल कौन है, कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है और वो लोगों की आंखें क्यों ले जाती है? पूरी तरह सही सही बात तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन गांव वाले बताते हैं वो चुड़ैल तो सिर्फ एक नौकर है, उसके पीछे एक तांत्रिक का हाथ है। तांत्रिक ने चुड़ैल को गुलाम बना रखा है। अगर हम उस चुड़ैल का पीछा करें तो शायद हम तांत्रिक तक पहुंच जाएं और पता लगा ले कि वो चुड़ैल से ऐसे काम क्यों करवाता है। गांव के कुछ लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो लौटकर कभी नहीं आए। चाहे जो भी हो, लेकिन अपनी बच्ची की आंखों के लिए हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। एक रात शालिनी की माँ अपनी असली आंखों के ऊपर नकली आंखें लगाकर गांव के चौराहे पर खड़ी हो जाती है। रात के 1 बजे चुड़ैल आती है। शिकार, वो भी चौराहे पर। चुड़ैल शालिनी की माँ की ऊपर की नकली आंखें निकालकर ले जाती है। फिर शालिनी के मम्मी पापा चुड़ैल के पीछे पीछे जाते हैं। चुड़ैल जंगल में एक टूटे फूटे मकान में घुस जाती है। शालिनी के माता पिता मकान में झांक कर देखते हैं। अंदर एक तांत्रिक आग वगैरह जलाकर मंत्र पढ़ रहा होता है। आ गई मेरी गुलाम चुड़ैल। ये लीजिए मेरे आका। अरे मूर्ख, ये तो नकली आंखें हैं, किसी ने तुझे बेवकूफ बना दिया। मैं आपको 100 लोगों की आंखें लाकर दे चुकी हूं, अब मुझे आजाद कीजिए।
अभी नहीं, अभी तुझे 50 लोगों की आंखें लाकर और देना है। शालिनी के माता पिता तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस आकर तांत्रिक को पकड़ लेती है। इन सबको मार दे चुड़ैल। नहीं, अभी तक मैंने तेरी बात मानी, बहुत लोगों को मारा, लेकिन अब मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। पुलिस वाला तांत्रिक के माथे पर रिवॉल्वर रखकर पूछता है, क्यों करता है ये सब? मैं ये आंखें अंग तस्करों को बेच देता हूं। एक आंख का जोड़ा लाखों में बिकता है। तूने चुड़ैल से जितने लोगों की आंखें निकलवाई हैं, चुड़ैल से कहकर उनकी आंखें वापस ठीक करवा, वरना तुझे यहीं गोली से उड़ा दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तांत्रिक सभी लोगों की आंखें वापस करके ठीक कर देता है। पुलिस वाले तांत्रिक को पकड़कर ले जाते हैं। शालिनी अपनी आंखें वापस पाकर बहुत खुश होती है।